बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम इफ़ेक्टिव इंग्लिश क्लास 3 का लेसन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नंबर 1, अ फूलिश क्रिकेट एंड अ वाइज आंट। अ फूलिश क्रिकेट किसे कहते हैं? बेवकूफ़ टिड्डा। एंड अ वाइज आंट, होशियार। और एक अक्लमंद चूंटी। क्रिकेट कहते हैं टिड्डे को। आगे FRAIL लिखा। फ्रेल कहते हैं लागर और कमज़ोर। वीक भी कमज़ोर को कहते हैं और फ्रेल भी कमज़ोर को कहते हैं। कंपेनियन कहते हैं साथी को, और कंपेनियंस कहते हैं बहुत सारे साथी। और टेम्प्टेड कहते हैं वरगलाना या किसी चीज़ से धोखा खा जाना। प्रेज़ के मानी है तारीफ़ करना। और चर्पिंग का मतलब है चहचहाना। कर्टली का माना है सख्ती से, गैर मुअज़्ज़िब तरीके से, बदअखलाक़ी से। रूडली और कर्टली एक ही लफ्ज़ है, सही है ना। सीक के मानी तलाश करना। फ्लेक्स के मानी टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, जो बर्फ़ के सफ़ेद छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको फ्लेक्स कहते हैं। और टेरिबली कहते हैं खौफनाक तरीके से, ख़तरनाक तरीके से। अप्रोच कहते हैं रसाई को, किसी तक पहुंचने को क्या कहते हैं? अप्रोच भी कहते हैं। अच्छा, सफिशेंट कहते हैं काफ़ी को। सफिशेंट मतलब पूरा। अभी आप सबक पढ़ने, ये अपने मुश्किल अल्फाज जो है ना याद करने हैं और अपने पास लिखने, और अच्छी तरह याद करने। इस तरह याद होनी चाहिए जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, सही है ना। बिल्कुल सही टाइट किस्म का याद होना चाहिए। आगे सबक की तरफ चलते हैं। वंस की क्या मानी है? एक दफ़ा। देयर लिव्ड अ यंग क्रिकेट, वहाँ रहता था एक जवान टिड्डा। इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। इन मानी में, ए मानी एक, और फॉरेस्ट मानी जंगल सहरा। मतलब फॉरेस्ट से जंगल ही मुराद है, ठीक है ना। इट वॉज, ये था। अ केयरफ्री फेलो का मतलब है कि मनमोजी। ये टिड्डा क्या था? मनमोजी था, यानी बेपरवाह किस्म का टिड्डा था। इट अवॉइडेड, ये बचता था। वर्क, काम से। बट वॉज वेरी फॉन्ड, लेकिन था बहुत शौकीन। ऑफ सिंगिंग, गाने का, गाना गाने का शौकीन था। ऑफ सिंगिंग, अब ये नहीं कि मैं कहूँ कि ऑफ के क्या मानी है तो तुम कहोगे गाने का, गाना गाना है। और सिंगिंग का मतलब तुम बताओगे कि का के की हो जाता, इस तरह बोलोगे। ऑफ के मानी है का के की, और सिंगिंग के क्या मानी है? गाना बजाना। एंड और मेरी मेकिंग, खुशी मनाने का। मेरी मेकिंग इस गपशप वगैरह करने का और गाने बजाने का बहुत शौकीन था। एंड की क्या मानी है? और ये नहीं कि मैं कहूँ कि एंड की क्या मानी है तुम कहो कि खुशी बजाना। इट यूजुअली, ये आम तौर पे था। ये आम तौर पे, इट की मानी ये, और यूजुअली आम तौर पे। लाफ्ट, हंसता था। लाफ्ट, क्या हंसता था? ये क्या हंसता था? टिड्डा। इट की मानी क्या है? इट के अंदर टिड्डा छुपा हुआ। एट इट्स कंपेनियंस,
किसके ऊपर हंसता था? साथियों अपने साथियों पर हंसता था। एट मानी पर, इट्स अपने, इट के लिए इट्स अपना हो गया, सही है ना। कंपेनियंस अपने, साथियों कंपेनियंस अपने साथियों पर हंसता था। टू सी देख कर, टू सी मानी देखकर देख कर, देम उनको, वर्किंग हार्ड काम मेहनत करते हुए, सख्त मेहनत करते हुए। इट स्पेंट वो गुजारता था। द प्लेजेंट स्प्रिंग, इट स्पेंट उसने गुजार दी। स्पेंट, स्पेंड की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जुमला। इट स्पेंट उसने गुजार दी। द प्लेजेंट स्प्रिंग खुशगवार, प्लेजेंट कहते हैं खुशगवार, खुशी वाला। स्प्रिंग कहते हैं मौसम बहार को। खुशगवार मौसम बहार उसने क्या, कैसे गुजार दी? उसने गुजार दी मौसम बहार। प्लेजेंट स्प्रिंग किस तरह कहते हैं? खुशगवार मौसम बहार। जस्ट सिंगिंग इन इट्स प्रेज, जस्ट मनी खाली, सिंगिंग गाना बजाने में। जस्ट सिंगिंग खाली गाना बजाते हुए उसने गुजार दी। इन इट्स प्रेज अपनी तारीफ में, इट्स प्रेज उसकी अपनी की खुद की तारीफ में। इन मानी में इट्स प्रेज तारीफ में, तारीफ में, इसकी अपनी तारीफ में उसने क्या कर दिया? पूरा मौसम बहार उसने गुजार दिया। द क्रिकेट वेस्टेड, टिड्डे ने ज़ाया कर दिया। वेस्टेड मानी वेस्टेड। द लॉन्ग डेज, क्या ज़ाया? लंबे दिन लंबे दिन ज़ाया कर दिए कुश्ती करने में, झगड़ा करने में, जिससे तुम लोग करते हो। ऑफ द हॉट समर, गर्मी में गरम दिन के, मतलब ऑफ द हॉट समर, गरम। उसने लंबे दिन गुजार दिए। उसने लंबे दिन किस तरह गुजारे? स्प्रिंग वाले, प्लेजेंट स्प्रिंग वाले दिन तो उसने ऐसे गुजार दिए कि हंसते खेलते में, गाना गाते में। और लंबे दिन जो समर के थे, गर्मियों के थे, गरम, हॉट मानी गरम, समर मानी मौसम गर्मा। लंबे दिन मौसम गर्मा के, इन चेरपिंग चहचहाते हुए, कहाँ गुजार दिए? चहचहाने में गुजार दिए। एट शेडी एंड कूल स्पॉट्स, सायादार, शेडी किसको कहते हैं? सायदार एंड कूल स्पॉट्स, ठंडे जगहों पर। एट मानी पर, शेडी एंड कूल स्पॉट्स, सायदार और ठंडे जगह पर। ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के थे, जंगल के ठंडे जगह और सायदार, सायदार और ठंडी जगहों पर उसने क्या कर दिए? वो लंबे दिन गुजार दिए, चर्पिंग चहचहाते हुए। इट डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। ये नहीं कि खाली काम नहीं किया, एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं किया। एट ऑल मानी बिल्कुल बिल्कुल। इट डिड नॉट वर्क एट ऑल, उसने काम नहीं किया बिल्कुल। एंड यूज, और इस्तेमाल किया और करता रहा। एंड यूज, और करता रहा। एंड यूज टू ईट, और खाता रहा। यूज जिसके लिए आया था तो उसको, उसके क्या मानी बन जाते हैं? हमेशा वो काम करता रहा, वो हमेशा वो काम करता रहा। क्या काम करता रहा? खाने के काम करता रहा वो। एंड यूज टू, हाँ ये एक काम तो किया उसने, यहाँ तो है कि उसने काम बिल्कुल नहीं किया, ये तो गलत है। यूज टू ईट, खाने का काम तो करता रहा। वट एवर फूड इट गॉट, जो भी खुराक इट गॉट उसने हासिल की, यानी उसे जो भी खुराक मिली वो खाली खाता ही रहा बस। एंड डिड नॉट सेव, एंड डिड नॉट सेव, और बचाया नहीं, और बचाया था नहीं। क्या नहीं बचाया था? एनीथिंग, कोई भी चीज़। फॉर द रेनी डेज, बारिश वाले दिनों के लिए।
बारिश वाले दिनों के लिए उसने कुछ भी नहीं बचाया। ये बारिश वाले दिन यहाँ लिखे हुए रेनी डेज, लेकिन इसका मतलब होता है मुश्किल टाइम। मुश्किल टाइम के लिए, यानी बाहर कोई बर्फ़बारी हो रही हो, तूफ़ान चल रहे हों और हम काम पे ना जा सकें, तो हमें कम से कम इतनी खुराक जमा रखनी चाहिए कि हमारे खाने में मुश्किलात ना हों। सही है ना? तो उसने मुश्किल टाइम के लिए, रेनी डेज किसको कहते हैं? मुश्किल टाइम। मुश्किल टाइम को वैसे रेनी डेज का मतलब है बारिश वाले दिन। इसके असल मानी क्या है? लेकिन ये अंग्रेजी में मुहावरात हैं। रेनी डेज कहते हैं मुश्किल टाइम को। सही है ना? एंड डिड नॉट सेव एनीथिंग फॉर द रेनी डेज, और सेव नहीं किया इन्होंने फॉर द रेनी डेज, मुश्किल टाइम के लिए। वाइल ऑल इट्स कंपेनियंस, जबकि सब इसके दोस्त, जब इसके सब साथी स्टोर्ड, उन्होंने जमा किए हुए थे, इनफ फूड, काफ़ी खुराक, फॉर द विंटर, सर्दी के लिए। उसके साथियों ने, टिड्डे के साथियों ने क्या किए? बहुत सारे खुराक अपने लिए सर्दी के मौसम के लिए जमा किए थे। जब दरख्तों पर पत्ते नहीं होंगे, जब बारिशें होंगी, जब बर्फ़ पड़ेगी, तो हम घरों में बैठ के आराम से चिराग जला के ना, बत्तियाँ वगैरह जला के ना आराम से खाते रहेंगे। और ये टिड्डा जो बेवकूफ़ है, वो क्या करता रहा? खाता रहा। वो खाली उसी वक़्त खाता रहा और बस, बाकी कुछ भी नहीं किया उसने। सही है ना? फूड फॉर द विंटर, उसके साथियों ने क्या किया? जमा किया इनफ, काफ़ी सारा। इनफ मानी पूरा। फूड, खुराक, फॉर द विंटर, सर्दियों के लिए। इतना खुराक जमा किया कि सारी सर्दियाँ गुजर जाएंगी, उनका खुराक ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है ना? अब क्या हुआ? सून, जल्द। सून की मानी जल्द। द विंटर सेट इन। सेट इन की मानी है शुरू होना। द विंटर सेट इन, सर्दियाँ शुरू, सर्दियाँ हो गई। ये सेट जो है ना, सेकंड फॉर्म है। जल्द ही सर्दियाँ शुरू हो गई। सेट इन दिस टाइम, ये टाइम, इट वाज इन इट्स फुल स्विंग, यानी पहले तो इतनी सर्दियाँ नहीं आती, लेकिन इस दफ़ा सर्दियाँ क्या थी? इट वाज, ये सर्दियाँ थी। इट वाज, ये विंटर जो था, क्या? विंटर जो था, वाज था, इन इट्स, अपने में, फुल स्विंग, फुल जोबन में। इट वाज इन इट्स फुल स्विंग, ये था इसकी फुल जोबन में, यानी सही ज़बरदस्त किस्म की सर्दी आई हुई थी। मतलब एक सर्दी तो वो होती है कि बस वैसे ही सर्दी हो, दिसंबर का महीना चल रहा हो जैसे आजकल चल रहा है, और सर्दियाँ ख़ास बंदे को नहीं लग रही, बंदा आराम से चल फिर भी रहा है। लेकिन एक वो सर्दी होती है कि तूफ़ान भी है, बारिश भी है, बर्फ़ भी ऊपर से पड़ रही है, ये फुल जोबन उसको कहते हैं। स्नोफॉल, बर्फ़ गिरने की वजह से, भारी बर्फ़बारी की वजह से। हेवी स्नोफॉल किसको कहते हैं? स्नोफॉल कहते हैं बर्फ़बारी को, जब बर्फ़ गिरती है ना ऊपर से, ऐसे रुई की गालों की तरह थोड़ी थोड़ी करके गिरती रहती है। ऐसे नहीं कि पूरे ब्लाक ऊपर से गिरते हैं, ये भी नहीं है, हल्की हल्की जैसे शबनम होती है इस तरह गिरती रहती है। लेकिन जब नीचे जमा होती है ना, तो पता लगता है ढेरियाँ लग जाती हैं हर चीज़ पर, जैसे रुई की तरह गिरती रही, ये पूरा 5-6 फुट का जो है ना, वो बर्फ़ जम जाती है। इस तरह बर्फ़ होती है, ये नहीं कि सुजुकी की तरह ब्लाक ऊपर से गिर रहे होते हैं, फिर तो बंदे ही मर जाएंगे। ये बर्फ़ गिरने का क्या मकसद है बर्फ़बारी का? कि रुई की तरह हल्की हल्की जो है ना, वो रुई की तरह बर्फ़ गिरती रहती है। अगर हम पे और आप पे गिरे तो हमें पता भी नहीं लगेगा क्या चीज़ हो रही है, लेकिन एक बर्फ़ गिरती रहती है और जमती रहती है, ज़मीन पे जमती रहती है, यहाँ के 3-4 फुट तक, 5 फुट तक बर्फ़ हो जाती है। सून द विंटर सेट इन, अच्छा, ड्यू टू इट्स हैवी स्नोफॉल, इट वाज इन इट्स फुल स्विंग, ये था अपने फुल जोबन में। क्यों अपने फुल जोबन में था? सर्दी इतनी क्यों ज़्यादा हो रही थी? ड्यू टू की वजह से, टू हैवी स्नोफॉल, भारी बर्फ़बारी की वजह से। यानी पहले अगर 2 फुट 3 फुट की बर्फ़ होती थी, तो इस दफ़ा 10 फुट की बर्फ़ हुई। 10 फुट हमारा पूरा एक कमरा भी जो है ना, तकरीबन 11-12 फुट है,
तो 10 फुट का अगर बर्फ़ होगा तो कितना होगा ये? पूरी दुनिया में इतना कमरे की बुलंदी तक बर्फ़ होगा तो मकान ही चूक जाएंगे बीच में भाई। सही है भाई। ड्यू टू हेवी स्नोफॉल द वाइट फ्लेक्स सफ़ेद टुकड़े ऑफ स्नो बर्फ़ के कवर्ड उनने कवर किए हुए थे, बर्फ़ के टुकड़ों ने, सफ़ेद टुकड़ों ने कवर किए हुए थे द अर्थ ज़मीन को, ऑल ओवर तमाम ज़मीन को, घास एंड द लीव्स और पत्ते ऑफ द ट्रीज दरख्तों के, ऑल डिसअपेयर्ड सारे गायब हो गए थे, अंडर द स्नो किस चीज़ के अंदर? बर्फ़ के अंदर, अंडर द स्नो बर्फ़ के अंदर गायब हो गए थे। पत्ते सारे क्या हो गए थे? बर्फ़ के अंदर गायब हो गए थे। द क्रिकेट वॉज टेरिबली अपसेट टिड्डा था टेरिबली ख़तरनाक हद तक, अपसेट परेशान, बिकॉज इसलिए इट डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट कि उसके पास कोई भी चीज़ नहीं थी खाना खाने के लिए उसके पास कोई भी चीज़ नहीं थी। इट डिड नॉट हैव ये नहीं रखता था, एनीथिंग कोई भी चीज़, टू ईट खाने के लिए, इट देयरफॉर ये इसलिए, हैड टू स्ट्रेव फाका करना पड़ा, फॉर सेवरल डेज बहुत दिनों के लिए, सेवरल डेज बहुत दिनों के लिए, इट बिकेम ये टिड्डा हो गया, फ्रेल कमज़ोर एंड वीक लागर और कमज़ोर हो गया, एट लास्ट आखिर में, टू कीप इट्स अलाइव अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, टू कीप रखने के लिए, इट्स सेल्फ अपने आप को, अलाइव ज़िंदा, इट डिसाइडेड उसने फ़ैसला किया, टू सीक कि वो तलाश करे, हेल्प मदद, क्या तलाश करे? मदद तलाश करे, कि वो मदद तलाश करे, एंड अप्रोच्ड और पहुंचा, रसाई हासिल की, एन आंट एक चूंटी तक वो रसाई हासिल की, हु लिव्ड नियर बाई जो रहती थी करीब में। फिर उसने क्या कहा? काइंडली मेहरबानी करके, लेंड मी मुझे दो, मुझे अता करो, समथिंग टू ईट कोई चीज़ खाने के लिए, आई एम टू वीक मैं बहुत कमज़ोर हूँ, टू वॉक चलने से बेजार हो गया हूँ, सेड द क्रिकेट इसने कहा, क्रिकेट ने कहा। फिर यही करना पड़ेगा हमें कि लोगों से भीख मांगनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? भीख मांगनी पड़ेगी। क्रिकेट टू द आंट मीकली क्रिकेट ने कहा, किससे? क्रिकेट ने क्या कहा? चूंटी से, मीकली आजिज़ी से कहा, शाइस्ता तरीके से कहा, महज़िब तरीके से। उसका वो क्या है? मीकली इसकी ज़िद है। अभी हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था, रूडली या कर्टली सख्ती से और मीकली नरमी से, सही है। द आंट रिप्लाइड चूंटी ने जवाब दिया, माई स्टोर ऑफ फूड मेरी खुराक का स्टोर जो है ना, इज़ हार्डली सफिशेंट मुश्किल से पूरा होता है, फॉर माई सेल्फ मेरे लिए, एंड माई फैमिली और मेरी फैमिली के लिए। मैंने जो खुराक का स्टोर बनाया हुआ है वो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए मुश्किल से पूरा होता है। आई एम सॉरी मुझे अफसोस है, आई कैन नॉट लेंड मैं नहीं दे सकता, यू तुम्हें, एनीथिंग कोई भी चीज़। देन इट सेड टू द क्रिकेट फिर उसने कहा क्रिकेट से,
बाय द वे यानी बहरहाल, मे आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या करते रहे हो, ऑल द स्प्रिंग, तमाम जो है ना मौसम बहार, एंड समर और गर्मियों में और मौसम बहार में तुम क्या करते रहे हो, यू नो, तुम जानते हो, द स्प्रिंग वाज सो प्लीजेंट, ये क्रिकेट जवाब दे रहा है, स्प्रिंग वाज सो प्लीजेंट, कि जो मौसम बहार है वो इतना बहुत सा, सो प्लेजेंट इतना खूबसूरत होता है, दैट आई वाज टेम्पटेड कि उसकी खूबसूरती ने मुझे धोखा दिया, टू सिंग ऑल द वाइल, कि मैं उस दौरान गाता रहूं, कि मैं उस सब के दौरान, उस सब मौसम के दौरान क्या करूं, सिंग गाऊं, एंड द समर, और जो गर्मी है वह सो हॉट, इतनी गर्म है, दैट आई कुड नॉट डेयर टू वर्क, कि मैं हिम्मत नहीं कर सका, किस चीज़ के लिए, काम के लिए, एंड द समर वाज सो हॉट, और समर था इतना गर्म, मौसम गर्मा था इतना गर्म, दैट आई कुड नॉट डेयर, कि मैं हिम्मत नहीं कर सका, मैं जुर्रत नहीं कर सका, आई कुड नॉट डेयर, मैं हिम्मत नहीं कर सका, टू वर्क, काम की, आंसर द क्रिकेट, टिड्डे ने जवाब दिया, टिड्डे ने जवाब दिया। देन द बिगर लाइक यू, फिर तुम्हारी तरह फ़कीर जो है ना, भिखारी, शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, एंड डांस द विंटर अवे, सारी सर्दी में तुम्हें डांस करना चाहिए, रिमार्क द आंट कर्टली, रिमार्क किया मतलब बात की, द आंट चूंटी ने, कर्टली मीकली उसका क्या है, नरमी से, कर्टली मानी सख्ती से उसने बात की, उसने जवाब दिया, रिमार्क जवाब दिया, द रिमार्क को आंसर एक ही है, सही है ना। द क्रिकेट जो टिड्डा था, नाउ रियलाइज्ड इट्स फुली, नाउ रियलाइज्ड अब महसूस किया, रियलाइज्ड महसूस किया, इट्स फुली अपनी क्या महसूस की उसने, बेवकूफ़ी, एज इज टर्न टू गो, जैसे कि वो मुड़ा, टू गो जाने के लिए, बैक वापस, द आंट सेड, आंट ने कहा, मिस्टर क्रिकेट, रिमेंबर वन थिंग, मिस्टर टिड्डे, एक चीज़ याद रखो, गॉड हेल्प दोज, खुदा उनकी मदद करता है, वो हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद आप करते हैं, द क्रिकेट थैंक, ये जुमला तुम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, सही है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, द क्रिकेट थैंक द आंट, टिड्डे ने शुक्रिया अदा किया, द आंट चूंटी का, फॉर इट्स एडवाइस, इसकी नसीहत का, एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, नॉट टू वेस्ट, कि ज़ाय नहीं करना, इट्स टाइम, इनका अपना टाइम, इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में, द क्रिकेट थैंक्ड द आंट, टिड्डे ने शुक्रिया अदा किया, द आंट किसका, टिड्डे का शुक्र अदा किया, किस चीज़ के लिए, फॉर इट्स एडवाइस, उसकी नसीहत के लिए, फॉर इट्स एडवाइस, उसकी नसीहत के लिए, एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, किसने फैसला किया, टिड्डे ने, एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, नॉट टू वेस्ट इट्स टाइम इन फ्यूचर, नॉट टू वेस्ट इट्स टाइम इन फ्यूचर, के टाइम ज़ाया नहीं करना मुस्तकबिल में, ठीक है ना, मुस्तकबिल में क्या करना है, टाइम ज़ाया नहीं करना। कल इंशाल्लाह एक से एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।